गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं प्रमोद कुमार गुप्ता केमिस्ट्री टीचर आपका यूट्यूब चैनल में स्वागत है। बच्चों, क्लास 12th की केमिस्ट्री के रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में आज हमारा 9वां लेक्चर है, जिसमें बच्चों आज का टॉपिक है तृतीय कोट की अभिक्रिया, थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इसमें मैं बच्चों आप लोगों को डिफिनीशन और यूनिट, एग्जाम्पल्स और कैरेक्टर्स बताऊंगा। तो सबसे पहले हम आप लोगों को तृतीय कोट की अभिक्रिया के डिफिनीशन अर्थात परिभाषा बताने जा रहा हूं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। तो हम कह सकते हैं बच्चों, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है। एक अभिकारक की सांद्रता के कितने? तृतीय घात के समानुपाती होता है, या दो अभिकारकों में से एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात के समानुपाती तथा दूसरे अभिकारक की सांद्रता के एक घात के गुणनफल के समानुपाती होता है, या तीनों अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। उसे हम क्या बोलते हैं? तृतीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। देखिएगा, जैसे मैंने क्या बोला, जैसे एक रिएक्शन ले लिया, यहाँ रिएक्टेंट ए ग्रुप क्या ले लिया, प्रोडक्ट। मैंने पहला तथ्य क्या बताया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है। तो क्या लिखा, दर बराबर के इंटू ए की एक टू मास क्या 3 पावर। मैंने फिर दूसरा पॉइंट क्या बोला, मैंने बोला कि वह अभिक्रिया जिसकी दर दो अभिकारकों में से एक अभिकारक की सांद्रता के क्या द्वितीय घात के समानुपाती, यहाँ एक का हम द्वितीय घात लगाए, दूसरे अभिकारक की सांद्रता के क्या एक घात के समानुपाती होता है। उसे क्या बोलते हैं? द्वितीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। फिर मैंने आप लोगों को तीसरी डिफिनीशन या तीसरा पॉइंट क्या बताया कि मैंने यही बताया कि वह अभिक्रिया जिसकी दर तीनों अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसे क्या बोलते हैं? तृतीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैंने क्या लिखा, दर बराबर के ए का एक टू मास इंटू क्या बी का एक टू मास, फिर क्या सी का एक टू मास। ये तो हो गया, मैंने आप लोगों को तृतीय कोट की अभिक्रिया की 3 डेफिनेशन आप लोगों को बताया। पहला मैंने, फिर सुनिए आप लोग, पहला डेफिनेशन मैंने बताया क्या, वह अभिक्रिया जिसकी दर एक अभिकारक की सांद्रता के तृतीय घात के समानुपाती होता है, उसे तृतीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। दूसरा मैंने क्या बताया, वह अभिक्रिया जिसकी दर दो अभिकारकों में से एक अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात की तथा दूसरे अभिकारक की सांद्रता के 1 घात के गुणनफल के समानुपाती होता है। फिर मैंने आप लोग तीसरी परिभाषा क्या बताया, वह अभिक्रिया जिसकी दर तीनों अभिकारकों की, ABC 3 अभिकारक है, तीनों अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है, उसे तृतीय कोट की अभिक्रिया कहते हैं। बच्चों, तृतीय कोट की अभिक्रिया के वेग स्थिरांक K का जो मात्रक होता है वो लीटर स्क्वायर प्रति मोल स्क्वायर प्रति समय होता है। क्या होता है? प्रति समय। यह इश्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, क्या, लीटर स्क्वायर फिर मोल पावर -2 और क्या समय इनवर्स लिख सकते हैं। ये आपका हो गया द्वितीय कोट की अभिक्रिया का बच्चों क्या मात्रक हो गया। अब मैं आप लोगों को द्वितीय कोट की अभिक्रिया तृतीय कोट की अभिक्रिया के उदाहरण बताने जा रहा हूं। बच्चों, प्रयोगों द्वारा तृतीय कोट की अभिक्रिया के निम्नलिखित उदाहरण ज्ञात किए गए हैं। पहला क्या है, जैसे आर्गन उत्प्रेरक की उपस्थिति में, इसका मैं एग्जाम्पल बताने जा रहा हूँ। यहाँ एग्जाम्पल, आर्गन उत्प्रेरक की उपस्थिति में बच्चों आयोडीन परमाणु से आयोडीन का जो निर्माण होता है वो तृतीय कोट की अभिक्रिया का उदाहरण है। जैसे यहाँ हम क्या लेंगे, यहाँ इस अभिक्रिया के लिए जो दर बराबर हो जाएगा KI का होल स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, आर्गन का एक घात। यहाँ क्या किए गए हैं, आयोडीन द्वितीय घात के समानुपाती है और आर्गन के क्या है, एक घात के क्या है, समानुपाती है। ये पहला एग्जाम्पल था। अब मैं आप लोगों को दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ। जैसे हमारा क्या है, नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन, मतलब ऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन का जो
कॉम्बिनेशन होता है, वो बनता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यह भी अपक्रिया तृतीय कोट की उदाहरण है। इसमें देखेंगे हमारा दर बराबर क्या हो जाएगा, NO का घात दर बराबर के NO नाइट्रिक ऑक्साइड की द्वितीय घात के समानुपाती और ऑक्सीजन की एक घात के क्या होगा, समानुपाती होगा। इसी तरीके से हमारा क्या है बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, फेरिक क्लोराइड है। फेरिक क्लोराइड का FeCl3 है बच्चों। फेरिक क्लोराइड का स्टेनस क्लोराइड से जब अपक्रिया कराते हैं तो फेरस क्लोराइड बनता है और क्या, स्टैनिक क्लोराइड बनता है। यह भी अपक्रिया तृतीय कोट की उदाहरण है। इसमें हम देखेंगे इस अपक्रिया के लिए जो तृतीय कोट की अपक्रिया की जो दर होगी बच्चों, वो FeCl3 का होल स्क्वायर अर्थात एक इस अभिकारक की सांद्रता के द्वितीय घात और दूसरे अभिकारक की सांद्रता के प्रथम घात के क्या होगा, समानुपाती होता है। ये तो हो गया बच्चों तृतीय कोट की अभिक्रिया के उदाहरण। अब मैं आप लोग तृतीय कोट की अभिक्रिया के लक्षण बताने जा रहा हूं, ध्यान से देख सुनिएगा आप लोग। तृतीय कोट की अभिक्रिया के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ थर्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो बच्चों तृतीय कोट की अभिक्रिया के जो लक्षण हैं निम्नलिखित हैं। पहला क्या है देखिएगा, पहला आपका लक्षण है, तृतीय कोट की अपक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है। क्या पालन करती है, कौन सा समीकरण है, K बराबर 1/2T इंटू क्या हो जाएगा 1/A माइनस x माइनस 1/A स्क्वायर। ये हो गया आप लोगों का, ये तृतीय कोट की अपक्रिया है। तृतीय कोट की अपक्रिया का समीकरण है। तृतीय कोट की अपक्रिया निम्न समीकरण का अर्थात इसी समीकरण का क्या करते हैं, पालन करते हैं। ये तो हमारा पहला पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चों, तृतीय कोट की अपक्रिया के वेग स्थिरांक K का मान अभिकारकों की सांद्रता व्यक्त करने की यूनिटों पर निर्भर करता है। क्या करता है, निर्भर करता है। अगला पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या है बच्चों, तीसरा लक्षण है, तृतीय कोट की अपक्रिया की अर्ध आव अभिकारकों की प्रारंभिक सांद्रता की A की द्वितीय घात के समानुपाती होता है। किसके द्वितीय घात के, व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने क्या बोला, तृतीय कोट की अपक्रिया का जो अर्ध आयु होता है वो अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता A के द्वितीय घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो T हाफ बराबर हम लिख सकते हैं 3/2K इंटू A का होल स्क्वायर, मतलब A का स्क्वायर। ये द्वितीय घात के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती है, किसके, अर्ध आयु के। बच्चों आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों